नमस्कार। तेल का खेल। क्या आप जानते हैं कि भारत बड़ी तादाद में तेल आज भी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो तेल देश जो 95% तेल बाहर से मंगवा के अपना गुजारा करता है, वो भी अंधाधुंध तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे समय में एक्सपोर्ट कर रहा है जब दुनिया भर में क्राइसिस है। ऐसे समय में एक्सपोर्ट कर रहा है जब वो चीनी का एक्सपोर्ट तो बंद कर देता है लेकिन तेल के एक्सपोर्ट को छूता नहीं है। ऐसे समय में एक्सपोर्ट कर रहा है जबकि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है, तेल को छूता तक नहीं है। कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, क्यों एक्सपोर्ट कर रहा है, और तो और जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन पर सरकार की कैसे दोनों हाथों से कृपा बरस रही है। जैसे लक्ष्मी जी के अंदर से मोहरें निकलती है ना, फोटो में पुराने ज़माने में होता था, अभी भी निकलती होंगी, वैसी अंधाधुंध सरकार से मोहरें इनके ऊपर बरस रही हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है किसकी बात है, और आगे वीडियो में हम बताएंगे भी, ऐसा कोई नाम छिपाने के लिए नहीं यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। मैं हूँ गिरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आज इसी के बारे में बात करेंगे। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारत कोई 245 मिलियन मैट्रिक टन तेल इंपोर्ट करता है। इस मात्रा को रखते हैं मीट्रिक टन से, क्या हमको लेना देना। लेकिन ये 123 अरब डॉलर का तेल, 123 अरब डॉलर का हम अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं। करीब 10,90,000 करोड़ रुपए ये राशि बैठती है। अब जो हमने मंगाया इसमें से 50 से 55 अरब डॉलर का तेल हम बाहर भेज देते हैं। यानी 123 अरब डॉलर का तेल मंगा लेते हैं, उसमें से 55 अरब डॉलर बाहर भेज रहे हैं। भाई, जब तेल की इतनी किल्लत हो रही है तो मंगवाने पे फोकस करो, भेजने पे क्यों कर रहे हो। लेकिन कुल मिला के ये जो नेट इंपोर्ट बिल है भारत का, वो 117 अरब डॉलर का बैठ रहा है। अगर ये 50 से 55 अरब डॉलर का हम निकाल दें तो हमारा इंपोर्ट कॉस्ट आधी हो जाएगी। आधी होने का मतलब ये जो हम बात करते हैं कि हमारा तेल जो है वो आ रहा है और ये आ गया है, अब तुम सोना मत खरीदो, तुम शादी में बच्चों के गहने मत खरीदो, स्कूल चले जाओ पैदल पैदल कॉलेज। अरे भाई, हम कॉलेज क्यों पैदल जाएं यार? हम अपने दफ्तर क्यों वर्क फ्रॉम होम करें? हम क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं? जिनको तुम बाहर वालों को भेज रहे हो करीब 40% तेल, वो जाए ना। लेकिन अगर वो 40% तेल भेजेंगे, भेजने पे रोक लगाएंगे, तो ये चीनी लॉबी तो है नहीं बेचारी, चीनी मिल, गरीब गन्ना किसान परेशान हो जाएगा। ये परेशान जो होगा वो होगा दोस्त अंबानी। जी हाँ, अंबानी को कैसे मेहरबानी है, उसको केवल यही मत समझिए कि वो उसको ऐसे गाढ़े समय में भी एक्सपोर्ट करने की परमिशन है, बल्कि ये कहानी जो है बड़ी बड़ी मेहरबानियों की है। एक तरफ तो इतना सारा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अंबानी जी कर रहे हैं और उनको सरकार हम करने दे रही है। लेकिन इस एक्सपोर्ट से जो कमाई हो रही है, इस देश में हर आदमी कमाता है, उसको कुछ 4 पैसे उस पर टैक्स लगता है ना, उस पर कमाई भी स्पेशल छूट अंबानी साहब को मिलती है। मैं आपको हिसाब बताता हूं, मैंने कुछ हिसाब नोट किया हुआ है। अंबानी जी जो है वो करीब 16.5 रुपए डीजल पे, जो डीजल एक्सपोर्ट होता है उसमें से 16.5 रुपए, 100 रुपए के डीजल पे 16.5% मान लो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर बाहर पे अगर आप तेल भेजोगे तो 16.5% एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी हो देना पड़ेगी। भारत सरकार की कंपनियां हैं, तेल रिफाइनरियां हैं, बेचारी देती हैं। लेकिन हमारे अंबानी साहब को 0/0 देना पड़ता है। यानी पूरी 16.5% की, 100 रुपये में 16.5 रुपये की ड्यूटी माफ है। अगली चीज, इसके साथ साथ एक होता है विंडफॉल टैक्स। अब विंडफॉल टैक्स क्या होता है? विंडफॉल टैक्स ये होता है कि अगर आपको बहुत अर्रा के कमाई हो जा रही है तो सरकार आपके ऊपर स्पेशल टैक्स लगा सकती है। क्योंकि रूसी तेल बहुत सस्ता मिल रहा था और उससे इन्होंने खूब पैसे कमाए, तो सरकार ने कहा ना भाई, थोड़ा कमाई तो देश को भी दो। ठीक है भाई, तो इनके ऊपर 16% विंडफॉल टैक्स लगा दिया गया।
ठीक है साहब, आप कहोगे हाँ कुछ तो लगाया अंबानी जी में, लेकिन ना, अंबानी जी माफ, जामनगर रिफाइनरी को सरकार ने एसईजेड घोषित करके इन सारे टैक्सों से मुक्त किया हुआ है। और इसके साथ साथ जो दूसरा वाला है, एक और कंपनी है नायरा एनर्जी, उसको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, कम मिलता है। लेकिन भारतीय जो कंपनियां हैं उनको पूरा टैक्स देना पड़ता है, 16.5 रुपए और 16 रुपए लीटर। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस देश में किस तरह से, हम ये कह रहे हैं इस वक्त की क्राइसिस है, हम इस वक्त कह रहे हैं हमारे पास तेल कम हो रहा है, हार्मुज जल डमरूमत बंद है, फला है, और इस देश की सरकार ने 165 रुपए पे $165 का एक बैरल तेल उठाया है। मैंने आपको इंडियन बास्केट की कीमत कितनी है इसका एक विजुअल, एक पूरा वीडियो बनाया था आपको। अब बताता हूं, इसके अलावा पेट्रोल पे विंडफॉल ड्यूटी भी लगती है 3 रुपए लीटर। नायरा पे लागू है, भारतीय कंपनियों पे लागू है, देश की कंपनियों पे, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, मतलब सरकार खुद को टैक्स दे रही है, पर अंबानी जी की माफ नहीं लगती। कुल मिला के सारा का सारा चीज़ें अगर आप मिलाएं तो इंपोर्ट ड्यूटी भी जो होती है, जैसे बीसीडी होता है, आईजीएसटी होता है, ये सब मतलब सेंट्रलाइज जीएसटी, उसमें भी इनको पूरी छूट है। नायरा को थोड़ी सी है और केंद्रीय एजेंसियों को पूरा देना पड़ता है। इनकम टैक्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो इनकम होती है उसके ऊपर कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, तो उसको सेक्शन 10AA के अंदर 100% छूट, पहले 5 साल तक शून्य इनकम टैक्स। मतलब आप इनकम टैक्स दे रहे हो, लेकिन अंबानी जी जो इतना सारा तेल भेज रहे हैं बाहर, उस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ा 5 साल, उसके अगले के 5 साल में 50%। और इसी तरह से एसईजेड बेनिफिट नायरा को भी मिल रहा है, लेकिन उसको कम मिल रहा है, और हमारी जो सरकारें हैं उनको सामान्य टैक्स देना पड़ रहा है, ये सामान्य कॉरपोरेट। इसी तरह फाइनेंशियल 25 में रिलायंस का जो शेयर था डीजल का वो 75% था, और एयर टरबाइन फ्यूल, हवाई जहाज का जो पेट्रोल होता है उसका था 35%। और सबके ऊपर नियम लागू कर रहे थे, इनके ऊपर छूट दी गई इनको एसईजेड के कारण। कुल फायदा अगर हिसाब लगाएं तो बहुत मैक्सिमम फायदा रिलायंस को मिला, थोड़ा बहुत दोनों कंपनियों को मिला, ये आप समझ गए होंगे। अगर आप सोचें तो सबके ऊपर जो वर्तमान में एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है वो लग रही है 16.5, 16 और 3 इतने रुपए, इनके ऊपर बाकी लोगों के ऊपर कम कम लग रही है। तो मसला ये है कि हम इस देश में, और इसमें ये नहीं, अदालत ने भी इसको, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके पक्ष में फैसला दिया था 2008 में, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन आप ये सोचो भाई, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आज आप मुझसे कह रहे हो कि सोना कम खरीदो, ठीक है भाई, आप कह रहे हो मान लेंगे, खाने का तेल कम खरीदो, यानी किल्लत है ना, और आपके पास डॉलर की भी किल्लत है बाहर से मंगाने के लिए, और ऐसे समय में जब डॉलर की किल्लत है आप भर भर के एक्सपोर्ट कर रहे हो, और वो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो जो अनमोल है, बाहर से आ रही है। जो 25-26 के आंकड़े हैं, मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, कच्चा तेल आयात जो किया हमने वो किया है 245 मिलियन मीट्रिक टन मात्रा है, और अगर रुपए में आओ तो ये आया है 123.1 अरब डॉलर, 10.89 लाख करोड़ रुपए। और जो हमने निर्यात किया है वो किया है 50 से 55 बिलियन, मतलब आप समझो 50 से 55 बिलियन डॉलर का हमने, 123 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया, उसमें से 55 बिलियन डॉलर हमने एक्सपोर्ट किया है। मतलब आपने करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान में इंपोर्ट किया, जिसमें से 4,80,000 करोड़ रुपए का, 11 लाख में से करीब 5 लाख मान लो तेल आप बाहर भेज रहे हो। तो ये जो समस्या है ये अपने आप में, अकेले अप्रैल 26 में 9.59 बिलियन डॉलर का तेल आपने बाहर भेजा है। यानी अब आप देख रहे हैं दुनिया में तेल की किल्लत है, पेट्रोल डीजल वो रिलायंस से खरीदेंगे, रिलायंस उनको भेजेगा और ज़्यादा भेजते जाएंगे, और आपको कहा जाएगा कम फूको, दफ्तर मत जाना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना आप, जो है वो गाड़ी को पूलिंग कर लो, पूलिंग भी मत करो, मेट्रो में बस में बैठ के जाओ, एक्सपोर्ट करना है ना। आप
कल्पना कर सकते हैं। और जब ये कंपनियां इतने समय से सस्ता सस्ता क्रूड वगैरह मिल रहा था तो बहुत सारा आपको तेल जो पेट्रोल डीजल पूरे दाम पे बेची नहीं थी, सरकार ने कम नहीं होने दिया चुनाव और ये सब के बाद में। और अब सीन बदल गया है तो ज़्यादा पैसे मांग रही हैं आपसे। 3 रुपये भी बढ़ाएं, अभी तो और बढ़ाने वाले हैं। जो भी है, लेकिन एक कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपसे साझा करना था और उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला माना जा सकता है कि भाई एक लाला सेठ गिरधारी लाल इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है सरकार के लिए, व्यवस्था के लिए, कि वो उसको किसी तरह का टैक्स नहीं ले रहा, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं ले रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं ले रहा है, एक्सपोर्ट का टैक्स नहीं ले रहा है, विंडफॉल टैक्स नहीं ले रहा है, कोई टैक्स नहीं ले रहा है। और उस आदमी को इतनी छूट मिली हुई है कि भारत का जो बाहर से आने वाला डीजल पेट्रोल है वो करीब 40% एक्सपोर्ट कर रहा है। भाई एक बार बताइए, अगर ये एक्सपोर्ट ना करना पड़े तो आपको 40% कम खरीदना पड़ेगा ना, दाम सस्ता मिलेगा। आप कह सकते हो कि ये पेट्रोल डीजल भेज रहा है उससे भी तो कुछ मुनाफा हो रहा है, लेकिन उस मुनाफे में से इस देश को क्या मिल रहा है? उस मुनाफे में से मुझे क्या मिला, आपको क्या मिला? मेरे देश की धरती पे मेरे पैसे से मेरी जमीन कोड़ियों के दाम लेके वो आदमी विदेशों में मुनाफा कमा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार पे उसका बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि जब आप बहुत सारा चीजें बाहर से मंगाओगे उस पर बोझ पड़ेगा। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये लोग तमाम सारी बिलिंग विदेशी कंपनियों के नाम पे, अगर उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुल मिला के कहानी ये साफ है कि मेरा देश, मेरे संसाधन, मेरा पैसा और उसके खिलाफ मेरी सरकार मेरा खून पीने पर तैयार लगी हुई। जिस आदमी कोई हैसियत ही नहीं भाई, उसको सिलेंडर खरीद खरीद के परेशान है, वो इतने महंगे हो गए हैं, और उधर वालों को भरपूर छूट। तो ये कहानी आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो दोस्तों को भी बता दें। नमस्कार, जय हिंद।